अगर तुम आफ्टर इफेक्ट यूज करते हो तो ये वीडियो स्किप करना एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये 5 फ्री प्लगइन मैं हर क्लाइंट प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ और इन्होंने मेरा वर्क फ्लो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। और इंड में जो बोनस प्लगइन है उसके बिना मैं पर्सनली एक भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करता। तो सबसे पहला प्लगइन है, सबसे पहले सोचो तुम एडिट कर रहे हो, अब तुम्हें गॉसियन ब्लर लगाना है। नॉर्मली क्या करोगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल खोलोगे, सर्च करोगे, ड्रैग करोगे, ड्रॉप करोगे। फिर अगर ग्लो लगाना हो, इन्वर्ट लगाना हो, ह्यू एंड सैचुरेशन लगाना हो, हर बार सेम प्रोसेस। एक प्रोजेक्ट में ये काम तुम ना जाने कितनी बार करते हो और वही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर तुम्हारा बहुत टाइम खा जाती है। यहीं एफएक्स कंसोल काम आता है। बस कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाओ, प्लगइन इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। जो इफेक्ट चाहिए उसका नाम टाइप करो और इंटर कर दो, इफेक्ट लेयर पर अप्लाई हो जाएगा। इतना सिंपल। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें तुम अपने फेवरेट इफेक्ट्स को सेव कर सकते हो। एक क्लिक में स्क्रीनशॉट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, तुम्हारा माउस इफेक्ट पैनल तक जाता ही नहीं। आफ्टर इफेक्ट में जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, न जाने कितनी बार हमें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना पड़ता है। एक इमेज इंपोर्ट करनी हो, एक्सप्लोरर खोलो। एक वीडियो ढूंढना हो, एक्सप्लोरर खोलो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एई व्यूअर। ये बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही एक स्मार्ट फाइल एक्सप्लोरर ऐड कर देता है। मतलब प्रोजेक्ट छोड़े बिना ही तुम अपने फोल्डर ब्राउज कर सकते हो, इमेज प्रीव्यू कर सकते हो और जो फाइल चाहिए उससे डबल क्लिक में कंपोजिशन में इंपोर्ट कर सकते हो। अब बार बार विंडो एक्सप्लोरर खोलने की ज़रूरत ही नहीं। और यहाँ तुम अपने फेवरेट फोल्डर को स्टैक कर सकते हो परमानेंटली, जब तक कि आप उसे रिमूव ना करो, जिसे तुम बड़े ही आसानी से 1 क्लिक में एक्सेस कर सकते हो। अब मान लो तुम्हें मल्टीपल एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना है, तो क्या करोगे, राइट क्लिक न्यू एडजस्टमेंट लेयर, फिर दोबारा राइट क्लिक न्यू एडजस्टमेंट लेयर। फिर कैमरा ऐड करना है तो राइट क्लिक न्यू कैमरा। फिर नल के लिए सेम प्रोसेस। ये काम सिर्फ एक प्रोजेक्ट में नहीं, हर प्रोजेक्ट में होता है। इसी रिपीटेटिव वर्कफ्लो को फास्ट बनाता है मोशन नोशन। इस प्लगइन की सबसे बड़ी खासियत है तुम्हारे डेली यूज ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक क्लिक में क्रिएट करना, जैसे सॉलिड लेयर, एडजस्टमेंट लेयर, कैमरा, लाइट, नल ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट लेयर, सब कुछ एक ही पैनल से। ना राइट क्लिक, ना मेन्यू के अंदर जाना, बस एक क्लिक और काम खत्म। अब तुम सोच रहे होगे इससे इतना क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तब समझ में आता है जब तुम रोज़ 8 से 10 घंटे आफ्टर इफेक्ट में काम करते हो। हर प्रोजेक्ट में ये ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट होता है और हर अननेसेसरी क्लिक तुम्हारा वर्क फ्लो स्लो करता है। मोशन नोशन उन्हीं एक्स्ट्रा क्लिक्स को एलिमिनेट करता है। मोशन टूल एक वर्क फ्लो प्लगइन है जो आफ्टर इफेक्ट के रिपीटेटिव टास्क को सिर्फ एक क्लिक में कंप्लीट कर देता है। टूल में सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 स्लाइडर मिल जाते हैं जो की फ्रेम वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं। पहला स्लाइडर इज इन का है, ये इंड की फ्रेम को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है तो कितना स्मूथ स्लो होगा। इसको हम इस लेयर पे अप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं और यहाँ पे आप इस ग्राफ को चेक कीजिए। स्टार्ट में ये स्लोली मूव करेगा और इंड में जाते जाते इसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। उसके बाद आता है ये ईज आउट स्लाइडर, ये स्टार्टिंग की फ्रेम को कंट्रोल करता है। ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो कितनी स्पीड से एक्सेलरेट करे। और थर्ड स्लाइडर जो है, मोशन टूल इस स्लाइडर की हेल्प से ईज इन और ईज आउट को एक साथ प्रोपोर्शनली मॉडिफाई करता है ताकि कर्व नेचुरल लगे। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है एंकर पॉइंट पैनल। ये प्लगइन का मोस्ट यूजफुल फीचर है। नॉर्मली एंकर पॉइंट मूव करने के लिए पेन बिहाइंड टूल यूज करना पड़ता है। मोशन टूल में एक क्लिक में आप एंकर पॉइंट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। टॉप, लेफ्ट, सेंटर, कॉर्नर, ये कहीं भी इजीली शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफसेट। मल्टीपल लेयर्स के की फ्रेम को हम 1 क्लिक में ऑफसेट कर सकते हैं।
और यहाँ से इसके ऑफसेट फ्रेम को बढ़ा सकते हैं। ऑफसेट अभी टॉप टू बॉटम हो रहा है। अगर हम बॉटम टू टॉप करना चाहें तो इस वाले बटन को क्लिक करके हम वो कर सकते हैं। इसका यूज हम फास्ट कट इफेक्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नल क्रिएटर। इसका यूज करके एक क्लिक में नल क्रिएट और पेरेंट हो जाता है। और अगर हर लेयर के लिए इंडिविजुअल नल क्रिएट करना है तो शिफ्ट के साथ क्लिक करो तो ये क्रिएट हो जाएगा। इस प्लगइन में कई सारे ऐसे और भी फीचर्स हैं जिसे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। मान लो तुम ब्राउज़र में रेफरेंस इमेज या आइकन ढूंढ रहे हो। नॉर्मली इमेज डाउनलोड करोगे, फोल्डर में सेव होगी, फिर आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करोगे, फिर यूज करोगे। लेकिन कॉपी पास्ता के साथ बस ब्राउज़र से इमेज कॉपी करो और आफ्टर इफेक्ट में पेस्ट कर दो। इमेज डायरेक्टली क्लिपबोर्ड से कंपोजिशन में आ जाएगी। ना डाउनलोड करना, ना फाइल ढूंढना। छोटी सी फीचर्स लगती है, लेकिन जब दिन भर में बार बार एसेट्स यूज करते हो तो ये वर्क फ्लो को काफ़ी फास्ट बना देती है। और फाइनली ये है वो प्लगइन जिसके बिना मैं पर्सनली कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करता, एनिमेशन कंपोजर। अगर तुमने कभी YouTube पे बेस्ट फ्री आफ्टर इफेक्ट प्लगइन सर्च किया है तो चांसेस है इसका नाम तुमने जरूर सुना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस प्लगइन को सिर्फ एनिमेशन प्रीसेट के लिए यूज करते हैं, जबकि ये उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इस प्लगइन के अंदर तुम्हें सिर्फ प्रीसेट नहीं मिलते, बल्कि एक कंप्लीट मोशन ग्राफिक टूल मिलता है, जैसे हंड्रेड्स ऑफ फ्री टेक्स्ट एनिमेशन, स्मूथ ट्रांजिशन, मोशन प्रीसेट, ओवरले, साउंड इफेक्ट्स, वन क्लिक एनिमेशन कंट्रोल। और सबसे बेस्ट पार्ट, हर एनिमेशन को कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस प्लगइन का यूज मैं साउंड डिजाइन में करता हूँ। चलो बताता हूँ कैसे। तुम अपने SFX पैक के फोल्डर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो माई लाइब्रेरी के अंदर। फोल्डर के जितने भी SFX हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे और SFX को तुम यहाँ से सुन सकते हो, किसी भी SFX को सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली टाइमलाइन पे ड्रैग करके तुम यहाँ यूज कर सकते हो। वैसे इनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट FX कंसोल और एनिमेशन कंपोजर है। तुम्हारा फेवरेट कौन सा निकला कमेंट में बताना। बाकी सारे प्लगइन्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में डाउनलोड कर लेना। और ऐसे ही एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fake